जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा ये हमारा सेकंड लेक्चर है एसईओ से रिलेटेड जो मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी सेकंड लेक्चर की, वो एक्सीडेंटली तौर पे फ़ाइल उसकी करप्ट हो गई थी। तो दोबारा मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ट्राई करूँगा इंशाल्लाह इसको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल वे से जाके आपको समझाऊँ और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और मज़ा भी आएगा साथ में। तो चलें, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले जो है हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किस चीज़ को कवर किया था, ठीक है? अच्छा, हमने बात की थी मैं यहाँ पे जो है ना साथ में इसको राइट भी कर देता हूँ। लेक्चर फर्स्ट, ठीक है? इसमें हमने क्या डिस्कस किया था जो पॉपुलर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर सर्च इंजन्स, ठीक है? सर्च इंजन क्या होते हैं? ठीक है? और फिर पॉपुलर सर्च इंजन्स कौन से हैं? ठीक है? फिर गूगल का जो है कितना पार्ट है? कि आवाम गूगल को कितना इस्तेमाल करती है? ठीक है? हमने बात की थी हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ठीक है? हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ये किस तरीके से काम करते हैं। लेट्स से अगर आपने कोई न्यू वेबसाइट बनाई है और आप चाहते हैं कि वो रैंक हो, तो वो जो सर्च इंजन है वो उस पे किस तरीके के फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करते हैं, इनके उसको किस वे में लेके चलते हैं ना, ठीक है? तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। अच्छा, फिर हमने बात की थी ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक की, ठीक है? ऑर्गेनिक एंड पेड ट्रैफिक की हमने बात की थी कि इनके दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है? अब हम आगे स्टार्ट करेंगे एसईओ के बारे में कि एसईओ क्या चीज़ है। ये मतलब ये है ना थोड़ा-सा अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह मूव करेंगे, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब एसईओ क्या चीज़ है? एसईओ किसका एब्रिविएशन है, ठीक है? एसईओ एक्चुअली स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? यानी कि आप सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करते हो, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात गलत है, मैं गलत क्या चीज़ मैंने कही है ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो। अब सर्च इंजन बन गया है, हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? वी डोंट डू दैट। हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिहाज़ से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है? हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिहाज़ से ऑप्टिमाइज़ करेंगे। यानी कि जो सर्च इंजन के रूल्स हैं, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है? हम उनको फ़ॉलो करके, ठीक है? हम उनको इम्प्लीमेंट करके अपनी वेबसाइट पे फिर हम अपनी साइट को रैंक कर सकते हैं। ठीक है जी? अच्छा, यहाँ पे अब एक और बात आ गई है, आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आप पूरी वेबसाइट को कभी भी रैंक नहीं कर सकते। ठीक है? हमेशा-हमेशा आपके कीवर्ड्स रैंक करते हैं, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ज़ाहिर-सी बात है आपने अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड्स को टारगेट किया होगा ना कि भई ये जो स्पेसिफिक पेज है, ये स्पेसिफिक पोस्ट है, ये उस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए है, ठीक है? तो हमेशा जो है आप टारगेट किस चीज़ को करते हो? कीवर्ड्स को, ना कि वेबसाइट को, ठीक है? ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब हम जो है थोड़ा-सा और इसको जनरल एग्ज़ाम्पल में लेके चलते हैं। मैंने बात की ना गूगल की जो गाइडलाइंस हैं, इसके जो रूल्स हैं, जो आपने उनको ज़हन में रखना है, आपने उनको फ़ॉलो करना है, ठीक है? वो क्या है? देखो, आप मोटरवे पे सफ़र करते हो, ठीक है? आप मोटरवे पे सफ़र करते हो। अब उनकी जो है कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, वो कहते हैं कि भई आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो इतने से कम ना हो और इससे ज़्यादा एक्सीड ना करे, ठीक है? यानी कि अगर आप ज़्यादा अपनी गाड़ी की जो स्पीड बढ़ाते हो तब आपको मतलब कि जो जुर्माना होता है, ठीक है? जो फ़ाइन होता है आपको पे करना होता है, ठीक है? जो चालान वगैरह हो जाते हैं, ठीक है? अगर आप कम करते हो तब ख़ैर नहीं है, ठीक है? तो इसके अलावा जी
मोटरवे पे बाइक्स वगैरह अलाउ नहीं है, ठीक है। तो देखो ये कुछ उनके रूल्स हैं ना कि भाई आप मोटरवे पे इस सूरत में सफ़र कर सकते हो कि यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। तो आप उनको फिर फॉलो करते हो। तो बिल्कुल यही चीज़ जो है ना वो यहाँ पे भी आती है कि आपको जो सर्च इंजन के रूल्स हैं, आपको इनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उनसे कोई आउटपुट लेना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि भई वो मेरी वेबसाइट को तो जो है थोड़ा मतलब कि करें, रैंक करें उसको, ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से देखें, थोड़ा प्यार से देखें, ठीक है। तो आपको जो है ना, फिर जो उनके रूल्स हैं, उनको आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। जस्ट लाइक आप किसी स्कूल में जाते हैं, उनका अपना एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है? कि जी आपने यूनिफ़ॉर्म में आना है, आपकी जो यूनिफ़ॉर्म धुली होनी चाहिए, आपके बाल जो है वो बने होने चाहिए हैं, ठीक है? आपके शूज़ कंप्लीट वो जो है यूनिफ़ॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, शूज़ वगैरह होने चाहिए, ये वो जो उनकी फ़ॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना, इसकी भी सर्च इंजन की भी कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है? अच्छा, और फिर इसके बाद जो है ना, जो एक चीज़ आती है कि जो मतलब कि भाई एसईओ से थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हैं या जो इस पे काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को जानते होंगे। एक टर्म है सैंडबॉक्स के नाम से, ठीक है? सैंडबॉक्स, ठीक है? अच्छा, ये अब चीज़ क्या है? अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल अगर लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ कि आपने किसी बंदे का भरोसा जीतना हो ना, तो फर्स्ट टाइम में ही आप नहीं जीत सकते। आहिस्ता, 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 आहिस्ता जो है ना आपको उसका भरोसा जीतना होता है, उसका ट्रस्ट जीतना होता है। आप बताते हो कि भई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, ठीक है, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं कुछ ऐसा काम नहीं करता जिसकी वजह से औरों को नुकसान हो, ये वो, ठीक है? यही कांसेप्ट यहाँ पे आता है सैंडबॉक्स के लिहाज से, ठीक है? ये सारी चीज़ किस चीज़ की है? ट्रस्ट की। अब इसको बताने का आपको मकसद क्या है? कि भई आप जिस वक़्त कोई एक न्यू वेबसाइट बनाते हो, ठीक है? और जनाब आप चाहते हैं कि गूगल जो है ना इसको फटाफट इसको क्रॉल कर ले इसके पेजेज़ को, उनको इंडेक्स कर दे और साथ में रैंक कर दे, ठीक है? यानी कि मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे लिख लेता हूँ। साइट क्रॉल, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किए थे ये, मैं इसको दोबारा रिपीट करूँ चले, ये साथ में जो है ना रिपीट भी हो जाएगा। साइट इंडेक्स और साइट रैंक, ठीक है जी? ये हमारा सेकंड हो गया और ये हमारा थर्ड वन हो गया, ठीक है? तो गूगल क्या करता है, वो किसी नई चीज़ पे, नए बंदे पे जो है ना ट्रस्ट करता ही नहीं है जल्दी। वो कहता है पता नहीं कि भाई बंदा कैसा है, ठीक है, अभी मैं इसको अपना वक़्त दूँ, अपने रिसोर्सेज़ दूँ और फिर ये बंदा भाग जाए, वहाँ पे स्पैमिंग करे, कोई 2 नंबरी करे, ठीक है? तो अल्टीमेटली होगा क्या कि लोग जो है वो ट्रैफ़िक जो होगी मेरी ही कम होगी ना, क्योंकि गूगल तो हमें वो रिज़ल्ट दिखा रहा है कि जो किसी खाते में नहीं आते, ठीक है? यानी जिस पे हम असल जो चीज़ देखना चाह रहे हैं वो गूगल हमें दिखा नहीं रहा, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना, देखो ये चीज़ असल में ऐसे काम करती है कि हमेशा गूगल आपको जो है ना सबसे रेलेवेंट जो रिजल्ट्स होते हैं ना, लेट्स से अगर आप कोई भी क्यूरी आप सर्च इंजन पे जाके सर्च करते हो, तो गूगल आपको जो मोस्ट रेलेवेंट आंसर्स होते हैं, जो मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट्स होते हैं ना, आपको वो दिखाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो भाई गूगल को जो मतलब कि उसकी जो अर्निंग हो रही है, ठीक है? वो कौन करवा रहा है? वो हम ही करवा रहे हैं, ठीक है? अभी गूगल अर्निंग कैसे करता है? कि हमने बात की थी पेड ट्रैफिक की, ठीक है? वो हमने प्रीवियस सेक्शन में बात की थी ऑर्गेनिक और पेड वाले की, ठीक है? तो गूगल को होता क्या है, जो लोग एड्स चलाते हैं ना हमारे पाकिस्तान में भी चलाते हैं, लेकिन जो गोरे हैं वो बहुत ज़्यादा इस एड्स को जो है ना फ़ोकस करते हैं। इवन दो कि जो अरब एमिरेट्स हैं वो भी इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। कि उनको जो मतलब कि अर्निंग होनी होती है, जो उनका मतलब कि एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो हम लोग ही हैं। क्यों? हम उनको पैसे देते हैं कि भाई हमारे ये ऐड चला दो, आपकी मेहरबानी होगी, हमारे पास भी थोड़ी ट्रैफ़िक आ जाएगी, हमारे पास भी थोड़े कस्टमर आ जाएँगे, आपके पास भी आ जाएँगे। दोनों मिल बैठ के बाँट के खाएँगे, ठीक है?
बिल्कुल इसी तरीके से अब ज़ाहिर-सी बात है, अब गूगल जो एक बंदा सर्च कर रहा है जी जूतों के लिहाज से, ठीक है? कि भई बेस्ट रनिंग शूज़ कौन से हैं, ठीक है? अंडर दिस बजट या कोई और इस तरह की क्वेरी सर्च कर रहा है। गूगल वहाँ पे उसको दिखा दे कि भई अच्छा ये वाली बाइक सबसे अच्छी है, अच्छा ये वाली गाड़ी सबसे अच्छी है। बंदा कहेगा कि अल्लाह के बंदे इसको हो क्या गया? मैं सर्च क्या कर रहा हूँ और ये आगे से मेरा मज़ाक बनाया जा रहा है ना, ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि गूगल सबसे ज़्यादा जो है ना फ़ोकस किस पे करता है, रेलेवेंसी पे फ़ोकस करता है कि भई अब रेलेवेंसी कैसे आएगी? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस वक़्त आप कीवर्ड वगैरह की मतलब कि उसको रिसर्च करते हो, तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखते हो कि अच्छा भई अगर ये कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड से रिलेटेड लोगों की ये क्यूरीज़ भी हो सकती हैं। लोगों को इस कीवर्ड से रिलेटेड इस क्यूरी से रिलेटेड जो है ना ये इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है? तो गूगल इस चीज़ को वो भी ज़हन में रखता है कि अच्छा भई अब एक जो है ना ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जो है ना उन्होंने अब ये बंदे ने क्यूरी सर्च किया ना, उन्होंने इससे रिलेटेड जो है ना इस पे लिखा हुआ है। ठीक है? और वो मोस्ट जो है रेलेवेंट आंसर इस चीज़ का बनता है, वो क्या करता है, वो उसको मतलब कि टॉप पे दिखा देता है कि भई ये जो है ना आपका रिज़ल्ट है, तो आप इसको चेकआउट कर लें। ठीक है जी? ये चीज़ बात आ गई रेलेवेंसी से रिलेटेड, ठीक है? अच्छा, हम साथ में बात कर रहे थे सैंडबॉक्स की कि ट्रस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है? होता क्या है कि अभी फ़र्ज़ करो कि आपने जनाब एक बिज़नेस वेबसाइट बनाई है, मैं आपको दोनों को बताता हूँ, बिज़नेस का भी और ब्लॉग का भी, ठीक है? तो जनाब आपने एक बिज़नेस वेबसाइट बनाई है, आपने बिज़नेस वेबसाइट बना ली है, आपने उसको सर्च कंसोल को सबमिट करवा दिया, यानी गूगल को सबमिट करवा दिया कि भई ये मेरी वेबसाइट है। आपने ना इसको क्रॉल कर लेना है, इसके ऊपर जितने भी पेजेज़ हैं या इम्पोर्टेंट पेजेज़ हैं, आप उन सबको जो है ना अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेना है, ठीक है? अच्छा, अब गूगल ने ठीक है जी उसको इंडेक्स कर लिया है, ठीक है? उसको क्या कर लिया है, क्रॉल कर लिया, इंडेक्स कर लिया। पहले क्रॉलिंग होती है ना, फिर इंडेक्सिंग होती है। क्रॉल कर लिया, फिर इंडेक्स कर दिया, लेकिन रैंक नहीं किया अभी तक। अब जब तक रैंकिंग नहीं होगी, हमें किस चीज़ का फ़ायदा, हमें किसी चीज़ का फ़ायदा भी नहीं है। अब होगा क्या, अब उस रैंकिंग को जो है करने के लिए कि भी हमारी वेबसाइट अब रैंक करे, तो वो चीज़ें जो है ना अब आगे मतलब कि इसमें आ जाएँगी ऑन पेज में भी और ऑफ पेज में भी, ठीक है? ये थोड़ा-सा ना वो हो गया है, हम पटरी से उतर गए हैं असल के अंदर। ख़ैर बैक टू द टॉपिक कि वो कहता है कि भई ये न्यू वेबसाइट बनी है और पता नहीं इस पे कैसा कंटेंट है, कैसा नहीं है, मुझे इसलिए यकीन भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो स्पेशली ब्लॉग्स की अब आपको बताता हूँ, स्पेशली क्योंकि ये ब्लॉग्स में होता है, जबकि जो बिज़नेस वेबसाइट होती हैं, उनकी ऑन पेज करके उन पे वो जो है वो ऑफ पेज स्टार्ट कर देते हैं। ऑन पेज, ऑफ पेज के बारे में इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। तो ब्लॉग में होता क्या है कि आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट कंटिन्यूअसली डालते हैं, उस पे पोस्टें लिख के डालते हैं, ठीक है? गूगल कहता है कि अच्छा यार ये बंदे ने 1 पोस्ट की है, फिर कहता है अच्छा इसने 2 की हैं, 3 की हैं, 4 की हैं, इस तरीके से जो है ना बढ़ता-बढ़ता उसको रीड करता, हाँ, भई अब मुझे यकीन आ गया कि बंदा जो है ना वाक़ई सीरियस है काम करने के लिए, ठीक है? तो फिर जो है ना वो कहता है कि हाँ, अब मुझे ना इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, यानी कि अब जो पेंडिंग वाला एक सिनेरियो होता है ना, वो आपको उससे निकाल के प्रूव कर देता है कि भई ठीक है, अब आप काम कर सकते हो, अब मेरी तरफ से जो है ना आपको खुली छूट है। ठीक है ना? खुली छूट का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ जाके 2 नंबरियाँ की 2 नंबरियाँ स्टार्ट कर दो, कि भई बस जो है ना मैंने गूगल को रगड़ के रख देना है। आप गूगल को नहीं रगड़ सकते, गूगल आपको रगड़ के रख देगा। ठीक है? अच्छा, ये सैंडबॉक्स है, एक आपको थोड़ा-सा कांसेप्ट देना था कि सैंडबॉक्स होता क्या है कि आपकी कोई न्यू वेबसाइट बनती है ना, तो उसको कुछ अर्से के लिए पेंडिंग में रखता है। सिर्फ़ ये चेक करने के लिए कि बंदा वाक़ई सीरियस है इस पे काम करने के लिए या बस ऐवें ही बस टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है? तो अच्छा, होपफुली सैंडबॉक्स का कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इस पे व्हाइट हैट पे, ग्रे हैट पे और ब्लैक हैट पे, ठीक है? अच्छा, अब आपको पता है कि जनाब कुछ लोग अच्छे काम करते हैं, हलाल की कमाते हैं, ठीक है? कुछ जो कहते हैं कि अच्छा यार थोड़ी-सी 2 नंबरी कर लें बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी 2 नंबरी कर लें। तो और कुछ होते हैं कहते हैं भाई हमने करनी ही 2 नंबरी है, हमने थोड़ी-सी नहीं देखनी, हमने पूरी-पूरी 2 नंबरी करनी है, हमने कोई चिट्टा काम करना ही नहीं है, हमने कोई व्हाइट काम करना ही नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अभी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। ये मिसालें मैंने वैसे कल के लेक्चर में दी थी, मैं इसको जो है ना जिस वक़्त दे रहा था मैं खुद बड़ा हँस रहा था, मैंने कहा ये अब भूलेगा नहीं इनको भाई को। तो अच्छा मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, वो मिसाल क्या है कि भई दूध होता है ना दूध, ठीक है? वो व्हाइट कलर का होता है।
तो दूध वाइट कलर का होता है, आप उसके अंदर थोड़ी सी पत्ती डाल देते हो, उसका रंग चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। आप कहते हो कि नहीं थोड़ी सी से कुछ नहीं बनना, तो जैसे पीते हैं ना ट्रक ड्राइवर काली चाय पीते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं इसके अंदर जो है ना ज़्यादा पत्ती डालनी है और वो काली बन जाएगी बिल्कुल। ठीक, बिल्कुल यही कांसेप्ट जो है ना आपने यहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है। व्हाइट का मतलब क्या कि भई टोटली प्योर जो है ना आपने जेन्युइन होके काम करना है, ठीक है? आप कोई दो नंबरी नहीं करोगे, आप कोई जो शॉर्टकट हैं या जो कहते हैं ना ट्रिक्स होते हैं, आप वो अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है? आप जिस तरह आपको सर्च इंजन ने कहा हुआ है ना, ठीक है? कि भई आपने 2 नंबरी नहीं करनी। किस तरह 2 नंबरी के भई आपने कहीं से जो है ना स्पैमी कंटेंट नहीं उठाना। स्पैमी का मतलब क्या उसको स्पन किया हुआ, उसको रीराइट किया हुआ, ठीक है? कहीं से कॉपी किया और डुप्लीकेट किया, आपने वो नहीं उठाना, ठीक है जी? अच्छा जनाब उसके बाद जो है ना आपने बहुत ज़्यादा जो है स्पैमी बैकलिंक्स नहीं बनाने। बैकलिंक्स बनाना है गूगल की नज़रों में जो है ना ये वो कहता है भई ये हराम है, ठीक है? ये आप गलत काम कर रहे हो जो बैकलिंक्स बनाते हैं। वो कहता है कि अगर आप इतने काबिल हो ना, ठीक है? तो आपको जो और लोग हैं वो आपको खुद लिंक दें कि भई अगर आपने चीज़ पढ़नी है तो ये वाली वेबसाइट है, ये आप इसको पढ़ो इस बारे में, ठीक है? लेकिन हम वो बैकलिंक्स बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कंटेंट इस काबिल नहीं होता, तो हम वो बैकलिंक्स भी बनाते हैं। ठीक है जी? अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रे हैट एसईओ की। ग्रे हैट में होता क्या है, हम कहते हैं कि अच्छा थोड़ी-सी 2 नंबरी कर लो। अब थोड़ी-सी 2 नंबरी किस तरह पे आती है? आप कहते हो कि अच्छा मैंने ना ऑन पेज पे काम कर लिया है, मैंने ऑन पेज पे ना बड़ा जेन्युइन तरीके से काम किया है। अच्छा और जनाब उसके बाद जो है ना अब बात आ जाती है बैकलिंक्स बनाने की। मैं ना बैकलिंक्स जो है खरीद लेता हूँ, वो $3 में $10 में जो है ना मुझे 500-600 बैकलिंक्स दे देगा। ये है 2 नंबरी यहाँ पे आ गए, ठीक है? ये 2 नंबरी है यहाँ पे आके। एक क्लॉकिंग होती है कि भई डोरवे पेजेज़ होते हैं, ठीक है? और कि आप फिर उसके अलावा जी आपने कीवर्ड्स वगैरह छुपाए होते हैं अपने कंटेंट के अंदर, उनको कलर चेंज करके ताकि ये बंदे को महसूस ना हो, ठीक है? और जो क्रॉलर है सर्च इंजन का वो उनको रीड भी कर ले, ठीक है? ये 2 नंबरियाँ खत्म हो गई हैं और ये करनी भी नहीं है। ज़हन में रखना, सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि 2 नंबरियाँ पहले इस तरह होती थी और गूगल उनको एक्सेप्ट भी करता था। गूगल उनको रैंक भी करता था उन साइट्स को, ठीक है? अब अवाम ने बड़े पैसे भी कमाए हैं, लेकिन अब वो चीज़ें काम नहीं करती। ठीक है? अच्छा और जबकि ब्लैक हैट वो हमने जैसे बात की कि भई काली ही चाय पीनी है, हमने कोई जो है ना चिट्टा काम करना ही नहीं है, हमने सारा काम ही ब्लैक में करना है, ठीक है? वो ब्लैक हैट में आ जाएगा, उसमें फिर पीबीएन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है? उसमें आप बहुत ज़्यादा रीडायरेक्शंस वगैरह इस्तेमाल करते हो, ठीक है? स्पैमी होती हैं असल के अंदर, ठीक है? तो एक रीडायरेक्ट ये होता है कि आप कोई एक्सपायर्ड मेल उठा लो, ठीक है? या जनाब आपने अपनी कोई साइट चेंज करनी है और आप न्यू डोमेन पे जो है शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो आप रीडायरेक्ट कर देते हो अपनी इस पे न्यू साइट पे, तो वो एक चीज़ रहता है, ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये व्हाइट का, ग्रे का और ब्लैक का भी कांसेप्ट समझ में आ गया हो, क्योंकि जितना इसको सिम्प्लीफाई करके मैं बता सकता था मैंने बता दिया है। अच्छा अब आ जाते हैं कि भई ये अच्छा ऑन पेज, ऑफ पेज क्या चीज़ है, टेक्निकल क्या चीज़ है, ये हमने पहले इसको वो बात की कि भई ऑन पेज कर लो, ऑफ पेज कर लो। ऑन पेज के अंदर इसको हम ऑन पेज को ऑन साइट भी कहते हैं, ठीक है? ऑन साइट, ठीक है? और ऑफ पेज को हम ऑफ साइट भी कहते हैं, ऑफ साइट, ठीक है? अच्छा इसका मतलब क्या है कि भई आप ना आपने कोई भी काम करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ऑन पेज का ऑन साइट का मतलब ये है कि आपने अपनी वेबसाइट पे काम करना है, उसको जो है ना यानी कि जो चेंजेस आप वहाँ पे कर सकते हो कि भई आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है, जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है? ईज़ी टू रीड हो और कॉल टू एक्शंस हो वहाँ पे, यानी कि लोग बाकी जो चीज़ पढ़ने के लिए, समझने के लिए आए हैं, वो वाक़ई जो है उनको वहाँ से मिल रही है, ठीक है? यानी कि एक प्रॉपर उसका आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर हो, उसका एक लेआउट हो, ठीक है? उसकी जो मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन होती हैं, वो मतलब कि अच्छी हों, एक वेल रिटन हो, जो लोगों को मतलब कि उकसाएँ कि भाई ये जो है ना, वो जो मैं चीज़ सर्च कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पे ना उससे भी अच्छी चीज़, एडवांस चीज़ मिल जाएगी। अभी कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होती क्या है, मैं आपको चलो सर्च करके बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने मतलब कि सर्च किया हुआ है जनाब टिकटॉक यूज़र डेमोग्राफिक्स इन 2022, ठीक है? यानी कि जो टिकटॉक है वो कौन से कंट्रीज़ जो है ना और मतलब कि
साथ में किस एज के लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप जो चीज़ देख रहे हो, ये वाली जो टाइटल्स हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है, हेडिंग से नज़र आ रही है, ठीक है? ये बेसिकली मेटा टाइटल है। ये क्या है? ये मेटा टाइटल है, और साथ में जो है ना नीचे जो है ये दिया हुआ ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, यानी कि मेटा टाइटल एक चीज़ से, एक टॉपिक से रिलेटेड एक हेडिंग आ गई और साथ में थोड़ी-सी उसके नीचे एक्सप्लेनेशन आ गई है, थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन आ गई कि अच्छा भई आप इसके अंदर जो है ना ये चीज़ें मिल जाएँगी। अब ये जितना आपने अच्छा लिखा होगा ना, जितना आप इसको अट्रैक्ट करके लिखोगे, ठीक है? तो उतना ही आपका जो सीटीआर होता है ना, क्लिक थ्रू रेट, वो बढ़ेगा, यानी कि लोग उसको उतना ज़्यादा क्लिक करेंगे। ठीक है जी? ये होती है हमारे पास मेटा टाइटल या डिस्क्रिप्शन की, जो मैं आपको बात बता रहा था। ठीक है जी? अच्छा, ये जो मैंने आपको फैक्टर बताए बिल्कुल थोड़े से फैक्टर हैं। ये आप ये ऐसा ना समझना कि भई अच्छा सिर्फ़ ऑन पेज के अंदर यही चीज़ आती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? ये इसको जो है मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा, क्योंकि फिर वो, क्योंकि बात से बात निकलती जाएगी और हम टॉपिक से जो है ना वो बहुत दूर पहुँच जाएँगे। ठीक है? मतलब सिर्फ़ ये समझ लें कि कोई भी काम, कोई भी ऐसा काम जो आप अपनी वेबसाइट पे कर सकते हो ना, खुद कर सकते हो, ठीक है? वो क्या कहलाता है? वो ऑन साइट कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी हमारे पास चीज़ आ गई, वो है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है? ऑफ पेज में जो ये टोटली जो है ना, टोटली ये बेस कर रही होती है आपकी वेबसाइट की उस पे लिंक्स पे, यानी कि आप उसको आपकी वेबसाइट को कहाँ-कहाँ से लिंक्स वगैरह मिले हैं ना, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको ना ऑफ पेज की ऑफ साइट की एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो इंशाल्लाह होपफुली आप अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है? होता क्या है जनाब, लेट्स से कि एक ना थानेदार है। थानेदार ने ना एक गरीब बंदे को पकड़ लिया है। ठीक है? अभी मिसाल को आप गौर से समझना। थानेदार ने गरीब बंदे ने ओह सॉरी थाने थानेदार कह रहा हूँ, एक गरीब बंदे को ना थानेदार ने पकड़ लिया है। ठीक है? अब है क्या जनाब कि अब गरीब बंदा, उसका कोई जानने वाला नहीं है, शरीफ बंदा है बिल्कुल, ठीक है? और वो कहता देखता है कि वो, अब मैं क्या करूँ? ठीक है? तो अब थानेदार से कहता है कि मैं तुझे सिर्फ़ एक शर्त पे छोड़ूँगा कि ना तेरे को आगे गवाही दे दे कि तू ना बड़ा वो बंदा है, शरीफ बंदा है, तेरा किसी किस्म के अंदर जो है ना कोई डकैती चोरी के अंदर तेरा कोई हाथ नहीं है। अब गरीब बंदे के बेचारे कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अब गरीब बंदे की ज़ाहिर-सी बात है, जिसके बेचारे सर्कल में लोग हैं, वो भी सारे उस जैसे ही हैं। वो एक को कहता है, दूसरे को कहता है कि यार मेहरबानी कर, में जो है उसके थाने में जाके मेरे बारे में गवाही दे दे कि मैं मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो नेक बंदे बेचारे चले भी जाते हैं, लेकिन वो थानेदार कहता है भाई तुसी हो कौन है? ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ अपनी की रेपुटेशन है? ठीक है? आपको कौन जानता है, आपको कौन पहचानता है, आपकी क्या अथॉरिटी है? ठीक है? वो सारे वापिस आ जाते हैं। ठीक है? अब ना, अब उसको कोई मशवरा देता है गरीब बंदे को कि यार तू इस तरह कर, तू किस तरीके से जो है ना, जो गाँव में होता है ना बड़ वडेरे चौधरी लोग, इसको जो है ना जाके अप्रोच कर और इसको कह कि मेरी सिफ़ारिश कर दे आके। ठीक है जी? अच्छा, अब वो बेचारा किस तरीके से जो है ना उसको कह देता है, और चौधरी साहब जो है ना कहते हैं चलो ठीक है जी, मैं मतलब कि आप आके सिफ़ारिश कर देता हूँ। तो चौधरी आता है, अब चौधरी को जो थानेदार है वो जानता है, क्योंकि उसको पता है थानेदार को कि ये फलाने इलाके का चौधरी है, फलाने गाँव का चौधरी है। ठीक है? तो वो कहता है कि थानेदार को कि थानेदार साहब ये बंदा मेरे पिंड दा, ठीक है? ये बड़ा शरीफ बंदा है, और इसका इस मामले में यानी किसी जो है ना मशकूक मामले में कामयाब बंदा नहीं हो सकता। थानेदार कहता है ठीक है चौधरी साहब, आपने कह दिया है ना तो ओके है, अब ये इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है? अब बिल्कुल यही चीज़ जो है ना आपने अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे जो है ना थानेदार कौन है? थानेदार आपके पास है सर्च इंजन, ठीक है? और इसको गूगल कह लो। अब आपके पास जो चौधरी है ना, चौधरी वो कौन है? हाई अथॉरिटी साइट्स। और जो बेचारा गरीब लोग हैं, वो आप हैं, मैं हूँ, ठीक है? और जनाब साथ में लो अथॉरिटी साइट्स हैं। ठीक है जी? अभी आपने ना इनको मैं अब लिंक करके आपको बताऊँगा, आपने इनको समझना कैसे है।
थानेदार कौन है? वो सर्च इंजन है, वो गूगल है। अब चौधरी जो है ना, चौधरी कौन सी साइट्स हैं जो हाई अथॉरिटी हैं? हाई अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जिन वेबसाइट पे ट्रैफिक जो है ना वो मिलियंस में है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिनको आवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जिन पे आवाम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, जिन पे सर्च इंजन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि भाई ये ऑथेंटिक साइट है इस मामले में। ये यही जो है बंदे हैं जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस चल रहा है, ठीक है? अच्छा, और गरीब बंदे कौन से हैं? वो आप हैं, मैं हूँ, ये लो अथॉरिटी साइट्स हैं जिनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ना उनके पास कोई ट्रैफिक है, ना उनके पास कोई लिंक वगैरह है, कोई कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि आपको फ़ायदा चौधरी देगा या गरीब बंदा देगा? चौधरी देगा ना, ज़ाहिर-सी बात है, उसके पास अथॉरिटी है, ठीक है? आपने जो लिंक्स लगाने हैं ना अपनी वेबसाइट के गरीब बंदे के, गरीब बंदे ने आपने मैंने लिंक बनाने हैं बड़े बंदों के साथ, ठीक है? कि बड़े बंदे जो हैं ना वो गवाही दें हमारी कि भई हम ठीक हैं, हमारा जो है वो काम परफेक्ट है और हम किसी किस्म की जो इल्लीगल एक्टिविटी है वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना? तो अब ज़ाहिर-सी बात है, अब जो एक गरीब बंदे की चौधरी सिफ़ारिश करेगा, तो उसकी सिफ़ारिश तो मानी जाएगी, ठीक है? वहाँ से इनकार नहीं किया जाएगा। जबकि एक गरीब बंदे की सिफ़ारिश अगर गरीब ही करेगा तो उनको पूछेंगे भी नहीं और निकाल भी देंगे, ठीक है ना? फ़र्क बताने का मकसद क्या था कि भई ऑफ पेज के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट के लिंक्स जिस वक़्त बनाने हैं ना, आपने हाई अथॉरिटी साइट से बनाने हैं, आपने जो चौधरी वेबसाइट है ना, उस पे बनाने हैं, ना कि आप किसी गरीब वेबसाइट पे बनाएँ। गरीब वेबसाइट पे आप बनाओगे तो अल्टीमेटली जो है ना वो फँसेगा बेचारा, तो फँसोगे आप भी। समझ रहे हो ना? ठीक है? ये कंसेप्ट था कि ऑफ पेज के अंदर, ठीक है, थानेदार कौन है, चौधरी कौन है और गरीब लोग कौन है, ठीक है? ये चीज़ जो है ना उम्मीद है आपको ये भी इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, ठीक है? सिर्फ़ एक कंसेप्ट देना था, ये अभी प्रैक्टिकल इस पे काम बिल्कुल भी नहीं है, कंसेप्ट देना था आपको, तो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है जी? अच्छा, अब बात आ गई टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ का मतलब क्या है कि भई आपकी वेबसाइट पे कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है, आपकी वेबसाइट पे कोई 404 का एरर तो नहीं है, आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कितने हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, आपकी वेबसाइट पे जो बाउंस रेट वगैरह है, वो बढ़ा हुआ है। बाउंस रेट क्या होता है कि भैया आपकी वेबसाइट पे एक बंदा आया और आते ही जो है ना वापस छोड़ गया कि यार ये मेरे तो काम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? वो चीज़ें जो है ना आपने ज़हन के अंदर रखनी होती है कि भई मैं इस चीज़ को कैसे कम करूँ, बाउंस रेट को कैसे कम करूँ, ठीक है? मैं अब मेरी वेबसाइट पे किसी भी किस्म का कोई एरर ना हो, ठीक है? अब वो जो फ़ेविकॉन होते हैं, फ़ेविकॉन भी उसके अंदर चीज़ आती है, आपके फुटर वगैरह में भी जो वेबसाइट का फुटर होता है, वहाँ पे भी ये चीज़ होती है, ठीक है? आपके टेक्निकल में आ जाता है, साइड में आप टेक्निकल में आ जाता है, रिपोर्ट्स.txt फाइल टेक्निकल में आ जाती है, ठीक है? और ये चीज़ें हैं जो टेक्निकल में आती हैं, ठीक है? और इसको मैं अभी इसको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि इसको मैं यहाँ पे अगर लिखना स्टार्ट करूँगा तो इसके भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जो कहीं से कहीं निकल जाएँगे। अभी का मकसद सिर्फ़ आपको जो है ना इसका बताना था कि भई एसवीओ क्या चीज़ होती है, ठीक है? और व्हाइट हैट क्या है, ग्रे हैट क्या है और ब्लैक हैट क्या है, फिर ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, टेक्निकल क्या है। ये चीज़ें, ये इसके बारे में आपको कांसेप्ट क्लियर करना था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है जी? अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।